आज सत्राजित घर पे आया, अपने भैया प्रसेन के गले में वो मणि डाल दी। बोले भैया हिसाब से रखना, मैं आज यादवों की सभा में गया था और मणि हमसे फेर फेर मांगी, और जब मणि हमने नहीं दी तो नाराज हो लिए। प्रसेन ने जवाब दिया, अरे वो तो कन्हैया ऐसा ही है, किसी भी चीज को देख लेता है तो तुरंत ही उसे देख करके उसके मुंह में पानी आ जाता है। अरे इस मणि को हम रखते हैं, हमसे मांगे। और आज उस मणि को गले में प्रसेन ने डाल लिया। शिकार खेलने के लिए गए, और जब शिकार खेलने के लिए गए तो वहां महाराज एक शेर आया है, और शेर में और प्रसेन में घमासान युद्ध होने लगा। जब युद्ध होने लगा है, युद्ध इतना ही नहीं कि उस शेर ने प्रसेन को मार दिया, और जब मार दिया है शेर मणि को गले में मुंह में दाब करके जामंत जी की गुफा से होके गुजरा। जामंत जी में और शेर में अब घमासान युद्ध हुआ। जामंत जी ने शेर को मार दिया, उस मणि को लेकर के गुफा में पहुंचे, जिनकी लड़की लेटी थी जिसका नाम था जामंती, उसकी चारपाई से मणि रख दी। अब देखिए मणि कहां पहुंच गई। सुबह मायके चली जाऊंगी। सत्राजित ने जवाब दिया, प्यारी रुको मैं आपको बात बताते हैं, लेकिन उस बात में कारण है क्या कि सत्राजित बोला औरत को हर बात बताना ठीक नहीं। अब अनीसा तुम्हें अपने दिल की हर विदुषी हो, और ये लक्षण नहीं आता है। कौन सा? नारी के पेट में पाचक का पानी भी नहीं समाता है। जवाब दिया और कहा बता देंगे अगर आप नहीं बताओगे। कह दिया, प्यारी मेरी एक ही विनती है, मैं बता रहा हूं तुम्हें, लेकिन आप किसी से कहना नहीं, ये बात किसी से कहना नहीं। पत्नी ने जवाब दिया, स्वामी हम तुम्हारे मुंह पे हाथ रख रही, मैं कहूं ना कहे, लेकिन तुम हमें बताए दे। ने कहा हमें बताए दे। तो बताओ आज तक तुमने हमें कोई बात बताई, हमने कहूं कही है? और देखो पति अगर पत्नी की बात न माने तो पत्नी को दो ये चीजें दिखाई देती है, जानता हो? काका परीक्षक जी, काका एक माए को और एक फांसी, जाके अलावा और कुछ नहीं के। तो उसी समय सत्राजित ने कह दिया, प्यारी एक दिन मैं जिस मणि को गले में डाल करके यादवों की सभा में गया था, जहां भगवान कन्हैया बैठे थे, और उस मणि को देख करके भगवान कन्हैया ने फेर ही फेर मणि मांगी, और जब मणि हमने नहीं दी तो आज वन में दाव लगाओ और हमारे भैया प्रसेन को कत्ल कराए दो। मान गई, स्वामी तुम सो जाओ, जगे भाई हो खेतन में काम करते रात, सो जाओ तुम, सो जाओ। अब पति तो सोयो, लेकिन जनकटी को नींद ना आया। करोटे बदनते ये तो लेकिन करोटे काहे बदनते? हाय दैया कब सवेरो हो, जब भाई सहेली तो पाओ पेट को बाबू खा जाए हे बहना। लेकिन रात के 2-2:30 बजे उठी, ठटिया पे थे, कुआं पे पहुंची, रस्सी डांटते निकालते, लेकिन कोई पनिहारी पानी भरवे नहीं आई। एक आई लगभग 5 बजे। हाय जिज्जी तुम कैसी दौड़ पड़ी, तुम तो कब ना इतनी जल्दी आती थी, इतनी सवेरे। बहना का बताए, पानी तो संजय को नहीं घटियो, वे ऐसे ही पड़ रहे, हम ऐसे ही पड़ रहे। हमने चलो अब जो सवेरे लाएंगे, और वैसे क्या बताएं बहना, तुम तो जानती हो काम का जल्दी जल्दी कर लेते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते हैं,
इतना बड़ो दुख पहाड़ टूटो हमारे घर में तो ज्यादा ना थे हमारे देवर खत्म। अब देखो सवेरे सवेरे पंचायत करने लगी और पति की कसम खाई आई। स्त्रियों के क्या चरित्र विलक्षण है। तभी कहा गया है कि स्त्री के पेट में बात नहीं रुकती है। मैं ना कहा बताएं, जानना थे हमारे देवर खत्म भये, तानना थे हमारे घर की तो बटाई बिगड़ गई। अब दूसरी बोली बहना जब बात तुम सही कहती हो, दुख बुरो हो तो हाय जिज्जी तुम हाउ बनाए चोला सूख गो। जवाब दो बहना, का बताएं तो दुख ही पड़ गए। लेकिन दूसरी ने जवाब दिया बहना मैं आपसे एक बात पूछे अगर बुरी ना मानो। जिज्जी कैसी बातें करती, तुम्हारी बात हम बुरी मान जी। बताओ हमारी बात एक समझ में ना आती है, सो कहाँ को मरैया आओ तो तुम्हारे देवर की मट्टी भी ना मिली। ए जिज्जी जाए मत पूछियो, सब पूछियो। इसका मतलब कोई खबर मिली बहना? खबर तो मिली, डर ये कोई बात को है बताओ ना। डर जब बात को है बहना कऊ से कहियो मत। उसने जवाब दिया बहना हमारे तुम्हारे गौने में फर्क ही कितो है। तुमने भाई गौनियों की बातें बताई बेहू आज तक ली के ना है भाई इतनी। और बहना हमें जो चुगली चाई करे वो ना आती ये कि उए कि ये हम कह दे फिर सही है सारा करें। जिज्जी हमने जो कहा ना, और तुम तो जानती हो वे कितने खतरनाक है। और मैंने इतनी कहूँ कह दी तो वे टिटुआ पे लाद दे दिए तो सुबह ना हम कब ना कहते। जिज्जी तुम इतनी बात कहती हो तो सुनो। मड़ी के लालच में एक दिन जब हमारे पति मड़ी को गले में डाल के गए, जब कन्हैया जितो ऊपर तकरिया है तितो भीतर तकरिया हाय जने फेर मड़े मांगी। और जब मड़े ना दई तो हमारे देवर मड़ी को डाल के गए जने बन में दाव लगाओ और हमारे देवर को कत्ल कराए दो। जिज्जी तुम्हें हमारी कसम हो तुम कहू कहियो मत। बाने कही बहना हम कहू नहीं की। ए भगवान सत्राजित की पत्नी दादा घर चली आई और वो ग्वालिनी घर पे पहुंची। बाने घड़ा तो धद्दो अब बाऊ के नाम पच रही दूसरी के घरे पहुंची। दूसरी से बोली जिज्जी ओ जिज्जी कल वे बाजारे चले गए गप्पे लड़ाते रहे अबे तक ना आए। जब हमने सब्जी चढ़ाई दी तब हमें याद आई ने बहना नमक दे दियो। और बहना वैसे लेट हुई है का हुई। अरे बहना सुनो तो तुम्हें कुछ पता, तुम जाने घर में ही घुसी रहती हो। जब दोहरे काम में बहुत बुरे काम होने लगे का हो बहना जो कन्हैया जितो ऊपर करिया तितो ही भीतर करिया है। तुम्हें कुछ पता है? तुम्हें पता कि वे उनके देवर कैसे मार दे गए? ये बहना कुछ खबर मिली? हाँ लेकिन बहना बताओ तो तुम्हें देते हैं कब से कहियो मत। तुम्हारी कसम हम अपने बड़े लला कसम, तुम्हें पता है जितो बड़ो लला प्यार हो तो कोई दुनिया में ना प्यार हो। अपने बाई कसम खाते हैं हम काऊ सुनाए के हाय बे सत्राजित की दुल्हन हमें मिली है। वे हमें बताती थी कि मड़ी के लालच में भगवान कन्हैया ने बन में दाव लगाओ और उनके देवर को कत्ल कराए दो। जिज्जी तुम काऊ मत कहियो है ना, हम काऊ सुनाए के। बे भेती थी मठा, उनने मठा तो ही छोड़ो बे नमक लेके ये चली आई। उनने मठा मई छोड़ दो। जैसे ही सुनी मैं दूसरी ढंगा पहुंची तो उन्हें कुतिया मठा फेरने लगी। कुतिया मठा में लगी चप्पू चप चप्पू चप चप्पू चप बेदुअती थी गैया। जिज्जी ने कचली दे दियो तुम्हारे लला और हमारे घर खेल में जाते भाई कचली उठाएला तो हमें बड़ी गुस्सा हो करते। और हमें ऐसे बच्चा कतई नहीं कहना लगा तुम्हारा बच्चा इतना उद्यमी है कबहू तो भाई माचिस उठाए ले कहूं कचली कहूं चिमटा हमारी कचली दे दे बहना ने कचली दे दे हमारी। जिज्जी ने देते हैं दो धारे रह गई अब हाल दे तो चलो ठीक है तुम धारे काटती जा। मेरी एक बात सुन लो बहना तुम्हें कुछ पता है जब द्वारिका में बहुत बुरे काम होने लगे को नौ संदेशा सवेरे सवेरे ले आई। बहना सुनो तो धरती फट जे का हुई। अरे तुम्हें कुछ पता है मड़ी के लालच में भगवान कन्हैया ने बन में दाव लगाओ और सत्राजित के भैया प्रसेन का कत्ल करा दिया। याद रखना दादा पूरी द्वारिका में खबर फैल गई। दूसरी से तीसरी ते चौथी ते पांचवी पूरी जगह फैल गई। भगवान कन्हैया को गुप्तचरों ने खबर दी है कि प्यारे आपको तो बहुत बड़ा कलंक लग चुका है मड़ी का कि आपने मड़ी के लालच में सत्राजित के भैया प्रसेन का कत्ल करा दिया। एकदम से सिर से हाथ लगा के बोले मैं अभी जाऊंगा। नाना उग्रसेन के पास पहुंचे और हाथ जोड़ के कहा है नाना उग्रसेन आप मुझे आज्ञा दीजिए
मुझे नहीं पता था, मुझे तो बहुत बड़ा कलंक लग चुका है। कौन सा कलंक मुझे ये लगा है कि मड़ी के लालच में मैंने प्रसेन का कत्ल करा दिया। 15 जवानों को साथ में लिया गया, लेकर के पहुंचे, क्या देखा एक गुफा है, गुफा के आगे शेर मरा पड़ा हुआ है। 15 जवानों से कहा कि सुनो, अगर 15 दिन के अंदर इस गुफा से हम बाहर ना निकले तो तुम समझ लेना कि मैं मारा गया हूं और आप वापस लौट जाना। अंदर पहुंचे तो क्या देखा, ध्यान देना। अंदर था एक विशाल भवन, जिसमें थी ललना पड़ी भई, ललना के ही पलने में रुचि पड़ी भई। तब चावल